नमस्ते। आज हम जो लव मैरिज का सेशन कर रहे हैं उसमें हम कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हॉरोस्कोप्स हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स हैं। जिसमें सबसे पहली कुंडली है इंदिरा गांधी जी की, क्योंकि हम गंधर्व विवाह देख रहे हैं या लव मैरिज देख रहे हैं। विश मैरिज, जो आपकी अपनी मर्जी से मैरिज हो रही है ना। और जहां पे वो मैरिज आपकी जाति से भी बाहर हो रही है, कई बार विजातीय विवाह जिसे हम कहते हैं, या आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, या आपकी किसी फॉरेनर से शादी हो रही है। तो हम इसलिए इनकी कुंडलियां तीनों की लेंगे, इंदिरा गांधी जी और इनके दोनों बेटों की। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अपने धर्म, कश्मीरी पंडित के घर से निकल के वो अगर मुसलमान से शादी कर रही है ना, फिरोज गांधी जी से शादी करी, तो वो विजातीय विवाह हो गया। तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था कि राहु और शुक्र की युति अगर छठे घर में हो, ये स्नैपशॉट कॉम्बिनेशन है फॉर सीइंग रिबेलियस नेचर इन रोमांटिक मैटर। यहाँ कर्क लगन की कुंडली है ना। कर्क लगन है, शनि लगन में बैठे, सप्तमेश लगन में बैठे हैं, और लग्नेश सप्तम में बैठे हैं। देखिए ये भी एक कॉम्बिनेशन है, लग्ना लॉर्ड का सेवेंथ में आना, सेवेंथ लॉर्ड का लगन में आना। कि विवाह को लेके ये व्यक्ति वेरी पर्टिकुलर है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो भी उसको चाहिए, इच्छा है, वो उसको ही, चाहे उसके लिए बाद में वो उसको रिग्रेट करे उस मैरिज को, लेकिन वो विवाह करेगा जरूर उससे, है ना। लगना लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड का एक दूसरे को म्यूचुअली एक दूसरे को एस्पेक्ट करना, ये एक मैरिज में, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, सेवन फिफ्थ लॉर्ड, मैंने आपको बोला गंधर्व विवाह या लव मैरिज के लिए फाइनली लव अफेयर कन्वर्ट हो रहा है मैरिज में। तो मंगल जो है वो फिफ्थ लॉर्ड है, अपने चौथे एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और साथ में जुपिटर भी फिफ्थ हाउस को देख रहा है और सेवंथ हाउस को देख रहा है। तो जब भी जुपिटर, मैंने आपको बताया था, जुपिटर फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट होगा, तो विवाह फाइनल सीक्रेट सेक्रेड लीगल मैरिज होगी, है ना। अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाएंगे, या एक लीगल जो प्रोसेस है मैरिज का वो फॉलो किया जाएगा। फिर अब वो फिजिकल रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप बन के नहीं रह जाएगा, ये मैरिज लीगल होगी। तो ये स्नैपशॉट कॉम्बिनेशन कुंडली में इनके दिख रहे हैं कि इनका विवाह तो अपनी जाति से बाहर होगा। एक तो राहु शुक्र की युति, फिर मंगल का प्रभाव पंचम पर, जहां पे सूर्य और बुध ऑलरेडी बैठे हैं। फिर साथ में मैंने आपको बताया, अगर लगन या केंद्रों में पाप ग्रह हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कर्क लगन में शनि बैठा है, और कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा को भी शनि देख रहा है। तो शनि देखने से क्या हो रहा है, लग्न लग्नेश पर शनि का प्रभाव। शनि क्या है, तामसिक ग्रह है, और ये इंसान को अपने बारे में सोचना, तामसिक ग्रह क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, चाहे लाइफ में बाद में माँ बाप को नीचा देखना पड़े, वो अपनी मन की तो करनी है उसने। उसके हिसाब से विवाह ऐसी चीज है कि वो पर्सनल है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में या भारत के बाहर भी कोई भी मैरिज जो होती है, वो फैमिली भी तो जुड़ती है साथ में। फैमिली भी तो है, जो पति है या पत्नी है, उसके माँ बाप भी का भी तो रोल है उसकी लाइफ में। शादी के बाद वो सारा 100% थोड़ी ना आपका हो जाएगा, उसके माँ बाप का भी उनका राइट है उस पर, और उसके भाई बहनों का भी राइट है ना। तो वो उनका उनका इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रहने वाला है। तो एक तरह से हिंदू हिंदू में माना जाता है कि विवाह दो दो प्राणियों के बीच में नहीं होता, दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, दो परिवारों के बीच में होता है विवाह। इसीलिए गोत्र भी देखा जाता है। इवन जाति तो चलो आपके प्रोफेशन से संबंधित जाति प्रथा शुरू हुई, लेकिन जो गोत्र है वो आपके जन्म से देखा जाता है। जो कि गोत्र, हिंदू धर्म में तो ये माना जाता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि गोत्र अगर सेम होता है तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि सेम गोत्र में ना करो, बल्कि कई घरों में तो, ब्राह्मणों में तो छह छह सात पीढ़ी तक का देखा जाता है गोत्र अलग होना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया रिसर्चेज में भी कि अगर आपने सेम गोत्र में शादी करी तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपको बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जॉ टेढ़ा हो सकता है, या आपके बच्चों में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और ये चीज हमारे नाड़ी दोष जो हम अष्टकूट मिलान में करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए गए हैं, 36 गुण होते हैं, 36 गुण में से 8 गुण नाड़ी दोष के होते हैं। वो बेसिकली वही है कि आपका सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। आदि मध्य अंत्य, है ना। जो तीन नाड़ियां हैं वो अलग अलग नाड़ी होनी चाहिए लड़का लड़की की। हम्म। तो वो भी है, वो बट जो अष्टकूट मिलान है वो सिर्फ 20% है मैरिज मैचिंग का। हमें इसमें
कुंडली में दोष मिलान भी करना होता है, लड़का लड़की की कुंडली के देख के कि कहीं लड़के में संन्यास योग आ रहा है, लड़की की कुंडली में विधवा योग आ रहा है, और बहुत सारे और योग है, दोष जो हैं उनको मैच करो पहले, तो वो कैंसिलेशन हो रहा है तभी उसका विवाह होगा उनका, नहीं तो वो विवाह 1 साल में ही खंडित हो जाएगा। इसी तरह फिर उसमें दशा मिलान किया जाता है, ग्रह मिलान किया जाता है, ग्रह साम्यम, दशा साम्यम। तो टोटल 100% मैच मेकिंग मेकिंग करने में लड़का लड़की की कुंडली के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए आपको। एक एक घंटा दोनों की कुंडलियां इंडिविजुअली चेक करी जाएंगी, उनकी आगे की 25 30 40 साल की लाइफ देखी जाएगी, मैरिड, फिर उनकी आपस में कंपैरिजन में होगी मैरिज, मैरिज मैचिंग। उसके बाद दोष साम्यम, दशा साम्यम, ग्रह साम्यम सब देखा जाएगा। तो लव मैरिज में क्योंकि हमें 5th हाउस और 7th हाउस का मेन रोल तामसिक ग्रहों का आएगा, तो यहाँ पे इनकी कुंडली में दिख रहा है कि मंगल और वक्री बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं, और लगन लग्नेश पर भी शनि का प्रभाव है, और राहु और शुक्र की युति छठे घर में हो रही है। छठा घर रिबेलियस बनाता है आपको, कंपटीशन का घर है, डेप्थ एनिमी डिजीज का घर है, और यहाँ पे ये शुक्र राहु की युति D1 में दिखा रही है। अब D9 में आ जाओ। D9 में देखो, D9 में मीन लगन है, पंचम भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी 12वें में गया है, जिस पर सूर्य और मंगल की दृष्टि है। देखिए 12वें में जाना, मैंने बोला ना मैरिज में प्रॉब्लम आएंगी करने में लव मैरिज जब 6 8 12 का संबंध आएगा, चाहे आपका 7th हाउस हो, 7th लॉर्ड हो या शुक्र हो। यहाँ पे शुक्र छठे घर में ही बैठा हुआ है। इधर नवांश में मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे 5th लॉर्ड जो है वो 12वें में गया है, और अगर मैं 7th लॉर्ड देखूं तो वो 8th में गया है, शुक्र भी 8th में है, जिसे शनि देख रहा है यहाँ से, जो कि 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड को देख रहा है। ये तो अच्छी बात है कि 11वें घर से देख रहा है तो इसे मैरिज दे दी, और शुक्र भी तुला का है तो मैरिज हो गई, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम आती कि शायद शादी ना हो पाती, है ना। सूर्य और मंगल, छठे घर का स्वामी सूर्य और मंगल साथ में इस चंद्रमा को, जो कि 5th लॉर्ड है, दिख रहा है। यहाँ पे ये ऋणाणु बंधन भी आ गया, 5th और 6th लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि पिछले जन्म का कर्मा भी है। तो ये D1 D9 तो आप देखेंगे ही देखेंगे फॉर लव मैरिज। जब अब आगे आप दशा पे आ जाते हैं, 1942 की शादी हुई थी, तो 42 में 1942 पे चलते हैं। आप लोगों ने वो पिक्चर की सुना ना, 1942 और लव स्टोरी। याद रहेगा, 42 में शादी हुई थी इंदिरा गांधी जी। हम्म। जब आजादी भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वहां पे विवाह भी हो रहा था, एक फेमस पर्सनैलिटी का लव मैरिज। देखिए इनके जीवन में राहु की महादशा शुरू हुई, जन्म इनका हुआ है सूर्य की महादशा में, फिर चंद्रमा की महादशा, फिर मंगल, और फिर राहु। 1936 में लग गया। 1936 में इनकी कितनी आयु हो गई? 19 साल। 19 साल की उम्र में जब राहु की महादशा लग गई, तो व्यक्ति जो है, और उससे पहले ये देख लो, 19 साल से पहले भी जो दशा है वो मंगल की है, 7 साल की। तो यानी कि 12 से 19 साल की उम्र में व्यक्ति मंगल का जब उसे दशा मिल रही है, तो वह व्यक्ति, और पंचमेश है मंगल, और पंचम को देख रहा है। तो वैसे भी एक 15 16 साल की उम्र तो होती है, ऐसी है कि जब हर टीनेजर के मन में होती है कि वो अट्रैक्शन बढ़ता है अपोजिट सेक्स के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छा होती है, और ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत ज्यादा वो पैशनेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये अफेयर्स का समय, तो पंचमेश की दशा लग गई 12 साल की उम्र में, 12 से 19, तो वो तो उस समय तो अफेयर्स तो होंगे ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि फिरोज गांधी जी थे शादी हुई तो उससे पहले कोई अफेयर नहीं था, उनके और भी कुछ संबंध रहे जो कि शायद फाइनल नहीं हुए। लेकिन 19 साल में जब राहु की 18 साल की दशा लग गई, जो कि राहु तो बैठा ही शुक्र के साथ है, तो अब जो वैवाहिक संबंध है वो कुछ ज्यादा लेवल पे आएगा, ज्यादा जाएगा, और फाइनली वो विवाह में कन्वर्ट भी होगा। क्योंकि ऑब्वियसली उस समय, उस जमाने में तो 20 21 साल में शादी हो जाती थी, और इनकी शादी जो हुई 1942 में, तो उस समय इनकी आयु कितनी हो गई? 25 साल हो गई। 25 साल, 25 साल पूरी नहीं हुई, 25वें साल में थी, है ना, फरवरी फरवरी
1942 में शादी हुई। तो उस समय की, अब हम महादशा पे आ गए, अब महादशा की हम अंतरदशा पे लेते हैं। तो अंतरदशा देखो कौन सी है। राहु में शनि की अंतरदशा थी। दिसंबर से 1941 से राहु में शनि लग गया। तो राहु में शनि क्या दिखा रहा है, शनि कौन है, सेवंथ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड भी है। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ को देख रहा है, तो पहले तो सेवंथ के ही फल देगा। साथ में एट्थ का संबंध आने से प्रॉब्लम तो देगा विवाह में। ये लोगों ने इधर उधर सब लोगों ने कुछ बोला होगा, इश्यूज आए, और ऑब्वियसली शादी के लिए फाइनली, क्योंकि प्रॉमिस है कुंडली में, विवाह तो होगा, लीगल मैरिज, क्योंकि जुपिटर देख रहा है सेवंथ को। और सेवंथ हाउस को भी सेवंथ मतलब दृष्टि से देख रहा है, और मंगल भी फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है, तो विवाह तो लव मैरिज तो होगी। ये कॉम्बिनेशन आ गया। और यहाँ पे राहु में शनि में इनका फाइनली विवाह हुआ। अब हम तीसरे लेवल पे जाते हैं दशा के, 1942 फरवरी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आ गई राहु शनि, शनि में ही तीसरा जो प्रत्यंतर लेवल दशा थी, वो भी शनि की थी, जो कि लगन में ही बैठा है। देखिए कोई भी जो लाइफ की बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, बड़े इवेंट से मेरा मतलब लाइक ग्रेजुएशन आपने करी, है ना, एजुकेशन का एक बड़ा पड़ाव है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या विवाह हुआ, बच्चे हुए, नौकरी ज्वाइन करी, या बिजनेस स्टार्ट किया, पहली इनकम हुई, पहली फॉरेन ट्रेवल हुई, ये सारी चीजें इंडिविजुअली बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए पॉइंट है आपके लाइफ के। तो जब भी ऐसे इवेंट होंगे जो जो आपके फैक्ट्स ऑफ लाइफ में मेन में आ जाते हैं, रूटीन तो जिंदगी सभी जी रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, वो तो रूटीन है। लेकिन जो इवेंट्स है स्पेसिफिक, वो तभी होते हैं जब लगन लगने से संबंध आता है, ग्रहों का, दशाओं का संबंध। प्रॉमिस तो है, लेकिन हुआ कब, दशा भी लग गई, दशा तो 2-3 साल की है, कब होगी। एक तो गोचर तो एक्टिवेट करेगा, साथ में आप याद रखना ये लगन लग्नेश चंद्र चंद्रेश या सूर्य सूर्येश से संबंधित जहां जहां वो है ना ग्रह, उन्हीं की दशाओं में विवाह या जो ये सारी इवेंट्स होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है, राहु शनि, शनि में इनका विवाह हुआ जून 42 तक ये दशा थी। और ऐसा नहीं है कि इनके विवाह में, विवाह के बाद सब अच्छा हो गया, 6-7 साल ये रही उनके साथ, और फाइनली 2 बच्चे हो गए, राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी जी की कुंडली भी हम अभी करेंगे, और संजय गांधी जी भी करेंगे। तो इनके विवाह के बाद कुछ सालों बाद इन्होंने अपने पिता के घर ये वापस आ गई, छोड़ के पति को। और 18 साल के विवाह के बाद, देखिए डाइवोर्स उस जमाने में होते नहीं थे। अगर होते होते आज का जमाना होता तो डाइवोर्स ले लिया होता 7 ईयर्स में। लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया, ऑब्वियसली अपने फादर के पास आ गई, प्राइम मिनिस्टर थे वो। और प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने लगी, पॉलिटिक्स में आ गई, बच्चों को पिता के घर रह के पालने लगी, है ना। पति के अलग, पति लखनऊ में रह रहे थे, ये दिल्ली में रह रही थी। और 18 साल विवाह होने के बाद इनके पति का देहांत हो गया, डेथ हो गई। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि 18 साल में लॉन्गेविटी मैरिज की खत्म हो गई फाइनली। वो योगी कॉम्बिनेशन आप करेंगे, तब आप देखोगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी में।